दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसेज टू इंडिया पोएम के बारे में, जो वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोइट हुए हैं, ग्रेट अमेरिकन पोइट बोले हैं, उन्होंने लिखा था। तो इस पोएम को डिस्कस कर लेते हैं, इससे जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कई बार कंफ्यूजन होता है कि पैसेज टू इंडिया पोएम है या नोवेल है। तो एक्चुअल में एक नोवेल भी है जो 1924 में लिखा था E.M. फॉस्टर ने, और उससे पहले लेकिन वॉल्ट विटमैन ने पैसेज टू इंडिया नामक एक पोएम लिखी थी। ठीक है, तो हम इस पोएम की बात करते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ए पैसेज टू इंडिया by Walt Whitman describe an imaginary journey that a speaker wants to take into fabled India। एक और चीज जो कई बार एग्जाम में आती है और कंफ्यूज कर देती है, इसका टाइटल जैसा लगता है कि पैसेज टू इंडिया की इंडिया के बारे में होगी, लेकिन एक्चुअल में इसका पोएम का इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लें, कई बार कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक एक बार नेट में भी क्वेश्चन आया था और उसमें पूछा गया था कि इनमें से किस पोयम का या किस वर्क का रिलेशन इंडिया से है, तो यहाँ वहाँ एक ऑप्शन भी था पैसेज टू इंडिया, जबकि जो दूसरे ऑप्शन थे उनमें किसी वर्क का रिलेशन इंडिया से था और पैसेज टू इंडिया का कोई भी कनेक्शन इंडिया से नहीं है कहीं भी। तो इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको उनको समझना है। इसको समझ लेते हैं। इट इज इन ए फ्री वर्स पोयम। देखो ये चीज ध्यान रखनी कि व्हाइट मैन को फ्री वर्स का बादशाह बोला जाता है एक तरह से। फ्री वर्स के वो काफी अच्छे पोइट हुए, उन्होंने फ्री वर्स में ही ज्यादातर अपनी पोएम्स लिखी हैं। ये एक जो उनका पोइट्री कलेक्शन था लीव्स ऑफ ग्रास, उसी के पार्ट के फॉर्म में पब्लिश हुआ था। लीव्स ऑफ ग्रास was published multiple times throughout Whiteman's life as he made changes and addition until his death in 1892। It was this piece that would inspire E.M. Foster to write his 1924 नॉवल ए पैसेज टू इंडिया। जैसे मैंने अभी बताया कि ये पैसेज टू इंडिया जो नॉवल लिखा था E.M. फॉस्टर ने, वो इसी पोएम से इंस्पायर होकर उन्होंने लिखा था। इसकी अगर समरी की बात करें तो ये एक इमेजिनरी जर्नी है। ठीक है, पैसेज टू इंडिया begins with a description of a new marvel of the modern world and how they are part of God's plan। These works, the Suez Canal, Great American Railway and the Transatlantic Cable allowed men and women to know one another in a new way। इसको मैं ब्रीफ में आपको समझाऊं तो ये पोएम तीन, जो एक उस समय के जब व्हाइट विटमैन ने ये पोएम लिखी थी, उस समय के तीन आश्चर्य जो थे एक कॉमन इंसान के लिए, आम आदमी के लिए, उनसे इंस्पायर होके व्हाइटमैन ने पोएम लिखी थी दुनिया को एक्सप्लोर करने के पर्पज से। उस समय की जो सबसे बड़ी चीज थी कि स्वेज कैनल 1865 के आसपास ही स्वेज कैनल को खोदा गया था मिस्र और ये जो अफ्रीकन कंटिनेंट को ज्वाइन करने के लिए कैनल बनाई गई थी। स्वेज नहर का नाम आपने सब ने सुना होगा आई एम श्योर, जिससे बहुत सारे देशों के बीच कॉमर्स और ट्रेड वाला जो सेक्टर था ये काफ़ी बूस्ट हुआ था, और आज भी स्वेज कैनल का काफ़ी इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक है, तो ये एक विचित्र घटना थी उस समय की। और उसके बाद द ग्रेट अमेरिकन रेलवे, अमेरिका में रेलवे को काफ़ी डेवलप किया गया था 1860-70s के आसपास। ठीक है, तो वो एक आश्चर्य की तरह था विटमैन के लिए। और तीसरा ट्रांस अटलांटिक केबल, मतलब जो केबल सिस्टम था, इसको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंचाया गया था, तो वो भी एक यूनिक चीज़ थी उस समय की, जो कुछ एक कंट्रीज में आज भी है। केबल सिस्टम जैसे ज़मीन के अंदर डाल के केबल कम्युनिकेशन के लिए जो चीज़ें की जाती हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो ये तीन एक आश्चर्य थे विटमैन के लिए। तो विटमैन इंस्पायर हुए इनसे, उन्होंने कुछ एक्सप्लोरेशन टाइप की थीम को इस पोएम में इन्वॉल्व करने की कोशिश की है कि दुनिया को घूमो, देखो, ये आश्चर्य की चीज़ें हैं। और इन्होंने इस पोएम को जब हम डीपली पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि जो 7 आश्चर्य हैं उनसे बढ़कर भी इन्होंने इन तीनों चीज़ों को बताया है कि वो 7 आश्चर्य जो 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहे जाते हैं, उनसे भी अच्छी, उनसे भी ज़्यादा एक्सप्लोरेटिव थिंग्स ये हैं। स्वेज कैनल, अमेरिकन रेलवे और ट्रांस अटलांटिक केबल। ही सीज इंडिया एज ए मिस्टीरियस एंड फेवर्ड प्लेस place that once visited will allow rejuvenation of his soul। He will return to the birthplace of mankind and be renewed of the rest of his life। यहाँ इंडिया से मतलब उसका पूरा जो
मतलब एक वर्ल्ड है, अफ्रीकन कंटिनेंट, एशियन कंटिनेंट, वहाँ घूमना। तो वो ये बोलते हैं वेटमैन कि अगर मैं वहाँ जाता हूँ, विजिट करता हूँ, तो मेरी आत्मा रिजुविनेट हो जाएंगी और उसके बाद मैं अपने वर्थ प्लेस पे वापस आ जाऊंगा, तो मेरी लाइफ सफल हो जाएगी। इस तरह की एक समरी है। क्योंकि ये पोएम काफ़ी बड़ी है, 16 या 17 इसमें कैंटोज हैं, मतलब काफ़ी बड़ी पोएम है, 300-400 लाइन की। ठीक है, तो इसकी समरी आई थिंक जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ इससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 200-300 लाइन की पोएम को एक वीडियो में कवर करना तो मुश्किल हो जाएगा, वो तो कई काफ़ी लंबी हो जाएगी, घंटे 1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। इसकी कुछ एक चीज़ें जो और इस समरी को एक्सप्लेन करती हैं, द पैसेज टू इंडिया इज नॉट इजी, मैनी हैव डाइड ऑन द वे, दैट स्केयर्स द स्पीकर, बट नॉट सो मच सो एज टू deter him from undertaking the voyage. The pull of exploration is like a current running through the human race, and he is part of it and wants to feel the connectivity of the earth. The speaker also takes the time to mourn the downfall of man, like Columbus, who ended their lives unhappily. He imagines that he is on this important journey with his soul, and that the two of them are circumnavigating the earth together. After asking himself he is ready to go further on his journey, the reply is an eventual yes, and he commands the anchor to be lifted. While the voyage might seem like a terrifying one, he is protected by God. तो इस तरह की मतलब वो एक्सप्लोर करना चाहता है, दुनिया को घूमना चाहता है, और उसके लिए जो आश्चर्य की चीज़ें हैं, और इन सभी विचारों के बीच वो सोचता है कि ये डरावना है, स्कैरी है, डरता भी है कि अगर मैं ये सब करूँगा तो डेथ हो सकती है। कोलंबस का एग्जाम्पल देता है और बहुत बहुत सारे लोगों को एग्जाम्पल में वो लेके आता है पोयम में, लेकिन लास्ट में बोलता है कि ये सब मैं करूँगा। तो ये एक एक्सप्लोरेशन है, नेचर का बोल सकते हैं। इसकी हम थीम की बात करें तो व्हाइट मैन इंगेज विद थीम्स दैट इंक्लूड एक्सप्लोरेशन, एक्सपेंशन एंड द फ्यूचर थ्रू आउट पैसेज टू इंडिया। जैसे मैं बता रहा था, ये एक एक्सप्लोरेशन है, मतलब पोइट के अंदर इच्छाएं जागृत होती हैं कि दुनिया को एक्सप्लोर करे, घूमे, चीज़ों को देखे। एंड फ्यूचर थ्रू आउट, फ्यूचर के बारे में भी कुछ सोचता है। वाइल द टाइटल सजेस्ट दैट दिस पोएम फोकस्ड ऑन इंडिया एज ए प्लेस ऑफ एक्सप्लोरेशन, दैट्स नॉट द केस। जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, आप आराम से अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इट इज़ ए मैटर फॉर द लार्जर वर्ल्ड ऑफ द पॉसिबिलिटीज। ये जो मेटाफर यूज किया गया है, लार्जर वर्ल्ड, इंडिया जो वर्ड यूज किया गया है, ये पूरी दुनिया के लिए मेटाफर है, यानी उसकी बदले में रिप्लेसमेंट हम बोल सकते हैं, यूज किया गया है। ठीक है, that opens a humanity expand its capabilities and desire to look into the past. White man is interested in future, the past, what lies ahead of the human race and all of time that humanity has left behind. तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पोयम, पूरी पोयम में वाइट मैन ने दुनिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, और इंडिया है मेटाफर है लार्ज वर्ल्ड के लिए, यानी रेस्ट ऑफ जो वर्ल्ड है उसके लिए, अमेरिका के अलावा। तो इसलिए इस टाइटल में पैसेज टू इंडिया में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इंडिया से इसका कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। और इसकी थीम एक्सप्लोरेशन की, इस पूरी पोएम में जो पोइट है वो यही बात करता है कि दुनिया को घूमना है, एक्सप्लोर करना है, फ्यूचर पास्ट के बारे में बात करता है, और उसके बाद ये पोएम लास्ट हो जाती है। काफ़ी लंबी पोएम है।